वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। इंश्योरेंस के लिए अब एकजुट होने की जरूरत है। बीमा इंडस्ट्री की शोषण करने वाली चालों का जवाब ग्राहकों की सामूहिक ताकत से ही दिया जा सकता है। यह पैटर्न उतना ही दोहराव वाला है जितना निराशाजनक। कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर लिखता है कि कैसे किसी इंश्योरेंस एजेंट ने उसे ठगा, और कुछ ही घंटों में वो थ्रेड उसी तरह दर्जनों डरावनी कहानियों का संग्रह बन जाता है। हालिया उदाहरण में एक महिला ने लिखा कि उसने जो पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस समझ के ली थी, वो असल में एक महंगा एंडोमेंट प्लान निकला। उसे रिटर्न और बेनिफिट्स का झांसा देकर बेच दिया गया था। उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आईं, वो एक जानी पहचानी तस्वीर पेश करती हैं। लोगों ने शेयर किया कि कैसे उन्हें गुमराह किया गया, जरूरत से ज्यादा पैसे ऐंठे गए या कुछ ऐसा बेचा गया जो उन्होंने कभी चाहा ही नहीं था। इन घटनाओं में जो बात सबसे ज्यादा खटकती है कि उनकी बातें लगभग एक जैसी थी, जो हर मामले में नजर आती है। हर केस में एक ऐसी असमानता साफ दिखती है जो सिर्फ जानकारी की नहीं बल्कि अनुभव और इरादे की भी होती है। इंश्योरेंस एजेंट या कंपनियों के प्रतिनिधि इस पूरे धोखे का ड्रामा सैकड़ों या शायद हजारों बार दोहरा चुके होते हैं। वो बातचीत को मुश्किल सवालों से बचाकर बातें तोड़ना मरोड़ना जानते हैं। टेक्निकल शब्दावली का इस्तेमाल उलझाने के लिए करते हैं और ग्राहक के भरोसे और आर्थिक असुरक्षा की भावना का पूरा फायदा उठाते हैं। दूसरी तरफ ग्राहक अक्सर पहली या दूसरी बार इस जाल में कदम रख रहा होता है। वो इस उम्मीद से आता है कि सामने बैठा व्यक्ति ईमानदारी से उसे बताएगा कि वो क्या खरीद रहा है। जो प्रोडक्ट उसे बेचा जा रहा है वो वही करेगा जो जिसका वादा किया जा रहा है, और यह भी कि इससे जायज कीमत ही ली जाएगी। ये उम्मीदें जितनी वाजिब हैं, उतनी ही उन्हें एक ऐसे सिस्टम के सामने कमजोर बना देती है जो इन्हें मासूम अपेक्षाओं का शोषण का जरिया बनाता है। ये सिर्फ खरीदार सावधान रहो वाली बात नहीं है, ये दशकों से जारी रेगुलेशन और कॉरपोरेट गवर्नेंस की असफलता की सुनियोजित तस्वीर है। IRDA के पास इन शोषणकारी प्रथाओं को रोकने के लिए कई मौके रहे हैं और समय भी रहा है, लेकिन ये प्रथाएं आज भी धड़ल्ले से जारी हैं। कंपनियों की भूमिका और भी चिंताजनक है। वो जानती हैं कि उनके एजेंट फील्ड में क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपना इंसेंटिव स्ट्रक्चर को इस तरह डिजाइन किया है कि इन्हीं गलत तरीकों से उन्हें ज्यादा कमीशन मिलता है। यूएलआईपी और पारंपरिक पॉलिसियों के टर्म इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा कमीशन देना कोई हादसा नहीं, बल्कि ग्राहक के हित को ताक पर रखकर मुनाफा कमाने की सोची समझी रणनीति है। जब ग्राहक शिकायत करते हैं तो कंपनियां एजेंट बुरा है यह बहाना बनाकर बच निकलती हैं, जबकि पूरा सिस्टम ही इन्हीं नतीजों की गारंटी देता है। सालों से इस सिस्टम को देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अब तक बताए जाने वाले उपाय, बेहतर रेगुलेशन, इंडस्ट्री का आत्म अनुशासन और ग्राहक जागरूकता अभियान नाकाफी हैं। ये दशकों से आजमाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बदला। असल दिक्कत यह है कि आम ग्राहक इंश्योरेंस जैसी चीज कभी कभार ही खरीदता है और बिना विशेषज्ञता के एक ऐसे सिस्टम से भिड़ता है जो उसकी जेब ढीली करने में दक्ष है। शायद अब जो काम कर सकता है वह है संगठित ग्राहक शक्ति। सोचिए, अगर ग्राहक एकजुट होकर अपनी जानकारी और सौदेबाजी की ताकत को उसी तरह इकट्ठा कर ले जैसा बीमा कंपनियां जोखिम को लेकर करती हैं। ऐसा संगठन कई रूपों में आ सकता है। ऑनलाइन समुदाय जो अपने अनुभव शेयर करे और खराब प्रैक्टिस को उजागर करे, ग्रुप परचेजिंग जिससे पारंपरिक एजेंट चैनलों को बाईपास किया जा सके, या फिर एक ऐसा सामूहिक दबाव जिससे कंपनियां और रेगुलेटरों को ग्राहक की नाराजगी की असल कीमत समझ आए। आज के समय में यह सब तकनीकी रूप से पूरी तरह संभव है। वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आज सिर्फ शिकायतें जमा कर रहे हैं, वो कल संगठन और सामूहिक कार्रवाई के टूल बन सकते हैं। ग्राहक सिर्फ अपना गुस्सा ही नहीं बल्कि रणनीतियां भी शेयर कर सकते हैं कि कैसे एजेंट से डील करें, कौन कौन से एजेंट या कंपनियां भरोसेमंद हैं और कौन नहीं। ये किसी लड़ाई की बात नहीं है, ये उस सच्चाई को स्वीकार करने की बात है कि अगर बार बार एक आम ग्राहक एक पेशेवर एजेंट से हार जाता है तो इसका हल सामूहिक ताकत में ही है। बीमा इंडस्ट्री ने ग्राहकों पर अपनी पकड़ मजबूत करने में दशकों लगाए हैं। अब शायद वक्त आ गया है कि ग्राहक भी अपनी ताकत बढ़ाना शुरू करें। सवाल अब यह है कि क्या लोग सिर्फ अपनी कहानी शेयर करने के बजाय एक ऐसा संगठन खड़ा करने को तैयार हैं जो ताकत का संतुलन बदल सके? आपका क्या विचार है? क्या संगठित ग्राहक कार्रवाई एक वास्तविक समाधान है? अगर हां, तो उसकी शक्ल क्या हो सकती है? आपके जवाब का इंतजार है।